हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा का बहुत महत्व होता है, जिसे शिव जी का ही रूप माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसे गंदे विचारों के साथ जोड़कर लोगों के सामने पेश किया है। इनका कहना है कि हिंदू धर्म बहुत गंदा है क्योंकि इसमें लिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग में लिंग का संस्कृत में अर्थ चिन्ह या किसी चीज के प्रतीक से है और शिवलिंग का मतलब शिव का प्रतीक होता है। आपको बता दें कि शिवलिंग कोई लिंग या योनि नहीं है। शिवलिंग शिव और शक्ति के मेल का एक प्रतीक होता है, जिसमें शिव भगवान और शक्ति देवी पार्वती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि इस संसार में केवल पुरुष या स्त्री का ही वर्चस्व नहीं है, बल्कि दोनों ही समान हैं, उनका समान ही वर्चस्व है। लिंग का मतलब अनंत है, जिसका कोई शुरुआत या कोई अंत नहीं होता। इसलिए शिवलिंग का मतलब किसी लिंग या योनि से नहीं। शिव पुराण में भी शिवलिंग को एक दीपक की ज्योति का प्रतीक ही बताया गया है। इसीलिए इसका आकार भी दीपक की तरह होता है, जिसका ऊपरी हिस्सा ज्योति और तो निचला हिस्सा दीपक का प्रतीक है। वेदों में लिंग शब्द का मतलब सूक्ष्म शरीर से होता है। ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु शामिल हैं। वायु पुराण के अनुसार जब प्रलय आने पर सारी दुनिया जिसमें लीन हो जाती है और दोबारा सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है, उसे लिंग कहते हैं। अंग्रेजों और कुछ अज्ञानियों ने हमारे धर्म ग्रंथों के अलग और गलत अनुवाद या यूं कहें कि रूपांतरण किए, जिससे लोगों ने भी इसे गलत तरीके से पढ़ा और अपनाया। इसका एक उदाहरण है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि महिलाओं और खास तौर पर अविवाहित लड़कियों को शिवलिंग को छूने की अनुमति नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुराने समय में जब पुरुष भगवान शिव या शिवलिंग का अभिषेक करते थे, तो महिला अभिषेक के लिए चढ़ाए जाने वाली वस्तुओं को पुरुष को देने का काम करती थी। लेकिन कुछ लोगों ने समझ लिया कि महिलाएं शिवलिंग को नहीं छू सकती क्योंकि ये एक लिंग है और इसीलिए पुरुष ही इसकी पूजा कर सकते हैं। अभी तक हमने आपको शिवलिंग के लिंग ना होने के बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं कि शिवलिंग की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। लिंग महापुराण की एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए विवाद हो गया था। ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए एक दूसरे का अपमान भी करने लगे। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच के इस विवाद को सुलझाने की सोची और एक दिव्य लिंग प्रकट किया। फिर शिव जी ने दोनों भगवान से कहा कि जो इस लिंग के बारे में सबसे पहले मुझे बताएगा वो ही श्रेष्ठ होगा। इसके बाद विष्णु और ब्रह्मा जी इस लिंग के रहस्य का पता लगाने में जुट गए। भगवान ब्रह्मा उस लिंग के ऊपर की तरफ बढ़े और भगवान विष्णु नीचे की ओर गए। हजारों वर्षों तक जब दोनों ही इस लिंग के रहस्य का पता लगाने में असफल हुए, तो उन्होंने इसकी आराधना शुरू कर दी। फिर ब्रह्मा और विष्णु की आराधना से भगवान शिव प्रसन्न होकर उस विशाल लिंग से प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को सद्बुद्धि का वरदान दिया और इस तरह शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।